अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है मिडिल टर्म ब्रेक। मैंने साइड में लिखा हुआ भी है मिड टर्म, और जो है ये अभी हम सवाल सॉल्व करेंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि सर की आवाज़ तो आ रही है, वीडियो नहीं आ रही है। ये मतलब ओनली वीडियो नो, सॉरी ओनली ऑडियो नो वीडियो। तो लिहाजा ये मैंने इसलिए करा है कि मैं ना अच्छा नहीं दिख रहा, शायद ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन चलो जैसा भी दिख रहा हूँ बर्दाश्त तो करना पड़ेगा भाई। क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। तो ये रहा हम। खैर एक छोटा सा मजाक था। एक्सरसाइज 4.2 मिड टर्म लिखा हुआ है। मिड टर्म मतलब मिड टर्म ये नहीं, बच्चों को ये सोचे हैं कि मिड टर्म एग्जाम, मिड टर्म नहीं है, मिड टर्म ब्रेक लिख देते हैं इसके आगे। ठीक है, मिड टर्म ब्रेक है, ये एक समझा फैक्टर है इसका, एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही खास, बहुत ही जो है वो क्या क्या कहना चाहिए, स्पेशल एक क्वेश्चन होता है जो कि बहुत आसान होता है। इसकी एक ट्रिक होती है, एलसीएम वाली ट्रिक, अगर आप सीख जाओ तो बहुत आसान लगेगा। ठीक है, अच्छा इसमें पहला, इसकी पहचान क्या होती है, पहचान पहले सुन लेते हैं। इसमें पहला वाला जो है वो स्क्वायर होता है, दूसरा वाला जो है विदाउट स्क्वायर होगा, विदाउट स्क्वायर। पहला वाला स्क्वायर होगा, दूसरा वाला विदाउट स्क्वायर होगा, तीसरा वाला जो होगा वो विदाउट अल्फाबेट होगा। क्लियर है? अच्छा इसके तरीकेकार क्या है, पहली वाली टर्म लास्ट वाली टर्म से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। रफ वर्क में करते हैं, एक्स स्क्वायर लिखा और ये माइनस का tan लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो ये tan x स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये लिखा क्यों है, इसका तरीकेकार यही है सॉल्व करने का। पहली वाली टर्म लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करा, जो आंसर आया है, अब आप सबको भूल जाओ। अब आप ये देखो कि ये आंसर यानी कि ये tan कौन कौन से टेबल में आ सकता है, 2 के टेबल में आ सकता है, 5 के टेबल में। इस तरह सोचोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप सिंपल जो भी आंसर आए ना, जो भी नंबर आए, जो भी नंबर आए, सिर्फ नंबर, अल्फाबेट को भूल जाओ, अल्फाबेट्स और इसके साइन को आप भूल जाओ, सिर्फ नंबर देखो। नंबर क्या है, नंबर आया है 10, आपने सिंपल 10 को ले लिया एलसीएम। एलसीएम भी क्या, 5 2 10 आ गया और 2 1 2 आ गया, यानी कि दो नंबर्स आ गए आपके पास, 5 और 2। 5 2 10 बन रहा है, ये तो सही हो गया। लेकिन क्या 5 में 2 प्लस करके, सॉरी 5 में 2 माइनस करके 3 बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। इसका तरीकेकार ये होता है कि हम क्या करते हैं, पहली वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आंसर आता है हम देखते हैं कि वो कौन से दो नंबर से मिलकर बनेगा, फिर उन दो नंबर्स को हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं। अब बच्चे यहाँ पर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं कि सर प्लस कब करना है, माइनस कब करना है। तो ये चीज समझ लो, जब आप एलसीएम निकालोगे ना, एलसीएम निकाल लो, ये आपको पता चल जाएगा ये कौन से दो नंबर से मिलकर बन रहा है, ये वाला मल्टीप्लाई। तो आपको पता होना चाहिए उन दोनों दरमियान के, उन दोनों नंबर्स के दरमियान में प्लस लगेगा या माइनस लगेगा। वो कहाँ से पता लगेगा, वो यहाँ से। अगर आपकी आखिरी वाली टर्म माइनस से स्टार्ट हो रही है तो उन दो नंबर्स के दरमियान में माइनस लगेगा, अगर प्लस से स्टार्ट हो रही है तो प्लस लगेगा। ये मजीद आपको चीज अभी आगे एक दो सवाल में क्लियर होगी। अभी जाहिर सी बात है न्यू है तो थोड़ा सा परेशानी होगी, लेकिन आगे जाके क्लियर हो जाएगी। बहरहाल 5 और 2 आया ना, हमने लिखा 5x और यहाँ लिख दिया 2x। 5 2 10 और x स्क्वायर, सेम इसकी तरह हो गया? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके साथ तो माइनस है, इसके साथ माइनस नहीं आ रहा है, हमने इसके साथ माइनस लगा दिया। चलो प्लस माइनस माइनस, अब हो गया इसके जैसा? बिल्कुल हो गया। अब इन दोनों नंबर को माइनस भी करके देख लेते हैं, 5x माइनस 2x, तो ये बन गया आपके पास 3x, यानी कि ये दरमियान वाला हिस्सा बन गया है। अब हम सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये दरमियान वाला हिस्सा नहीं बनता तो हम सवाल सॉल्व नहीं कर सकते थे। चले एक्स स्क्वायर बड़ा करके लिख दो, एक्स स्क्वायर उतारा, ऐसे ही इस प्लस 3x की जगह पे हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे, ये वाली वैल्यू, इसको मैं बॉक्स में कर देता हूं, प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। ठीक है, इस 3x को हटा दिया। मिडिल टर्म ब्रेक का मतलब होता है दरमियानी वाले जो टर्म हैं उसको ब्रेक कर दो। हमने दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया, 5 में से 2 है तो 3 बचेगा। ठीक है, अच्छा इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब होता है एक जैसा। इन दोनों में x इसके पास भी है, x इसके पास भी है, इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, हम 1x कॉमन ले सकते हैं। हमने 1x कॉमन लिया, ब्रैकेट बनाया,
इसके पास 2 थे, एक बाहर आ गया, एक बच गया, प्लस लगाया। इसके पास एक ही एक्स था, समझो एक ही एक्स बाहर है, सिंपल 5 बचा हुआ है, 5 लिख दिया। ठीक है, इन दोनों में से हमने सबसे पहले माइनस कॉमन लिया। जब भी हम दो साइन एक जैसी होगी, माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाली साइन चेंज हो जाती है, प्लस में तब्दील हो जाएगी। इन दोनों में से हमने माइनस कॉमन ले लिया। और क्या कॉमन है, एक्स इसके पास है, एक्स इसके पास नहीं है, तो इसमें कॉमन एक चीज दिख रही है, वो क्या, कि ये नंबर इस नंबर का टेबल में ये आता है, तो ये कॉमन ले सकते हैं हम। हमने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ 2 बाहर आ गया, सिंपल x बचा, माइनस 2 का इतना टेबल कितना टेबल पढ़ेंगे, 10 आ जाए, 2 5 10, तो 5 लिख देंगे यहाँ पर। अच्छा, मैंने इसमें एक गलती क्या करी, मैंने अभी आपको बोला था जब हम यहाँ पर माइनस होता है तो हम ये वाली साइन चेंज कर देते हैं, लेकिन मैंने माइनस तो यहाँ लिख दिया, लेकिन ये वाली साइन चेंज नहीं करी, तो इसको प्लस करना होता है। ठीक है, जब भी आपके पास यहाँ पर माइनस होगा तो दरमियान वाली साइन चेंज हो जाएगी, प्लस में तब्दील हो जाएगी। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एक जैसे हैं, एक ही दफा लिखेंगे। अब आ जाते हैं, दूसरा ब्रैकेट बनाते हैं। अब ये x लिखा हुआ है, x, ये -2 लिखा हुआ है, -2, इसको हमने पैक कर दिया, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा जवाब हो गया है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन 1 से 2 सवाल करेंगे, 2 से 3 सवाल करेंगे, 3 से 4 सवाल करेंगे तो ये आसान होने लग जाएगा, और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 उतार दिया मैंने। ये भी वही मिडिल टर्म ब्रेक है, पहली वाली स्क्वायर है, दूसरी वाली विदाउट स्क्वायर है, तीसरी वाली विदाउट अल्फाबेट है। पहली टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 से, तो ये हो जाएगा 10 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अभी इससे पहले वाला सवाल कर रहा था, हमने 2 नंबर मल्टीप्लाई करके एलसीएम भी लिया था, तो एलसीएम में क्या आया था, 5 और 2 आया था, वही ले लेते हैं। 5 ले लिया हमने, ए बी, और 2 ए बी ले लिया। ए बी इसलिए लिया है क्योंकि ए और ए बी मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बन जाएंगे, बी और बी भी मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बन जाएंगे। 5 2 10 ए बी स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अच्छा माइनस का करना है, हमने क्या करा था, 2 के साथ माइनस लगाया था, 2 के साथ माइनस लगा दिया, ऐसे ही कर रहा था ना। चलें, 5 ए बी माइनस 2 ए बी, 5 में से 2 गए, 3 ए बी बच गए। क्या ये इससे मैच हो रहा है, क्या ये इससे मैच हो रहा है? इससे मैच नहीं हो रहा है। क्यों मैच नहीं हो रहा है? क्योंकि ये तो माइनस का 3 ए बी है ना, ये तो प्लस का आ रहा है, इससे मैच नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसकी साइन चेंज। हमने इसके साथ लगाया था ना, हमने कहा चलो बड़े वाले के साथ लगा देते हैं। ठीक है, इसके साथ लगा दिया, इसके साथ लगा दिया। अब यहाँ पर अगर करते हैं माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 7 पे चला जाएगा। हमने इसका साइन चेंज कर दिया। अब देखें, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 गए, 3 बचे, साइन बड़े की लगेगी, बड़ा 3, वो 5 है, लग गया, मैच हो गया, बिल्कुल मैच हो गया। अब इधर आ जाते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, -3 ए बी की जगह पे ये बॉक्स बना देता हूँ, ये वाली वैल्यू लिखनी है, -5 ए बी प्लस 2 ए बी माइनस 10। ठीक है, बड़ा बड़ा करके इसलिए लिख रहा हूँ ताकि अच्छे से क्लियर दिखे, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है मैं अगर लिखूं साइन की कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो आपको मसला हो जाएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या है, ए और बी कॉमन है, जाहिर सी बात है, ए बी इसके पास भी है, ए बी इसके पास भी है। ए बी कॉमन ले लिया, यहाँ बचा आपके पास ए और बी -5। अब यहाँ पर ए और बी क्यों बचा, क्योंकि ये 2 ए थे 2 बी थे, एक ए एक बी बाहर आ गया, एक ए एक बी बच गया, इसका ए बी तो पूरा बाहर आ गया। इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन ले लिया हमने, 2 ले लिया, लास्ट टाइम भी हमने 2 लिया था, 2 ले लिया। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पर प्लस की साइन है ना, तो ये साइन चेंज नहीं होगी। जब यहाँ पर माइनस की साइन होती है ना इस जगह पे, तो साइन चेंज हो जाती है। अब अंदर बचा आपके पास ए बी -5 बचा, क्यों, क्योंकि 2 5 10 होता है। अब देखें दोनों ब्रैकेट एक जैसे होने, हमने एक ही दफा उतार दिया, ए बी -5, और ये वाला ब्रैकेट पैक कर लेंगे, ए बी ये लिखा +2, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका जवाब हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, बैकवर्ड करके देखें, इसका स्क्रीनशॉट लें या बैकवर्ड करके वीडियो देखें,
फिर दोबारा उतारें और वीडियो को दोबारा जो है रिपीट करके देखें, तो आपको इजी और आसानी से समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये इसका पार्ट 3 उतारा है मैंने। इसमें भी यही करेंगे, पहला वाला टर्म लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया वाई स्क्वायर और ये आ गया माइनस का 98, तो ये हो जाएगा 98 वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये इतनी बड़ी वैल्यू आ गई है, इतनी बड़ी वैल्यू किस तरह से माइनस मतलब जैसे किस तरह से पता चलेगा कि भाई कौन सी दो नंबर मिलकर ये बन रहा है। तो सबसे आसान तरीका, मैंने एलसीएम का जो तरीका बताया था, एलसीएम लेंगे। हमने एलसीएम लिया 98 का, इसके साथ अल्फाबेट क्या है, साइन क्या है, अभी भूल जाए, अभी आपने सिर्फ एलसीएम लेके वो दो वैल्यूज निकालनी है। अच्छा, दो वैल्यूज कौन सी होनी चाहिए, प्लस होने चाहिए या माइनस होने वाली चाहिए? माइनस होने वाली चाहिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है। अगर यहाँ पर प्लस आ रहा होता तो वो दो वैल्यू के दरमियान में प्लस लगना चाहिए था, जो कि ये बने। चले फिलहाल 2 4 ज़ा 8, ठीक है, 2 4 ज़ा 8, 9 में से 8 गए, 1 बचा, 1 इसके साथ आ गया, ये 18 हो गया, 2 9 ज़ा 18, ठीक है। 49 तो आपको पता है 7 के टेबल में आता है, तो 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, ठीक है। अब आपके पास क्या आ गया है, अब आपके पास दो वैल्यूज आ गई हैं, तीन वैल्यूज, 1 2 3, ठीक है। अब हम इसकी पेयरिंग किस तरह से करते हैं, हम इसकी पेयरिंग इस तरह से करते हैं कि ये वाला 2 जो है ना, इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2 × 7, बीच में डाला माइनस, माइनस क्यों डाला, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा था, माइनस डाला। अब ये 7 जो बच गया ये लिख दिया आपका, 2 7 ज़ा 14 -7, 14 में से 7 गए तो 7 बचेगा। यानी कि वो दो वैल्यूज जो हमें निकालनी थी वो ये हैं कि अगर 14 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 98 बन जाएगा, 14 में से 7 माइनस करें तो 7 बच जाएगा। अब आगे चल रहे हैं, अब हमने यहाँ पर लिखा 14y, यहाँ पर लिख दिया 7y, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाया तो 98y स्क्वायर बना, ठीक है। अच्छा, माइनस का आ रहा था, हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया ताकि माइनस शो हो जाए। अब हम क्या करेंगे, 14y और 7y को माइनस करेंगे, 14y माइनस 7y, माइनस करा, 14 में से 7 गए तो 7 बचेगा, और प्लस का चाहिए था तो प्लस का बच रहा है, ठीक है। यानी कि ये दो वैल्यू वो हमारे पास निकल कर आ गई हैं। इसको थोड़ा सा जो है वो क्लियर करके लिख दूं ताकि आपको और अच्छे से जो है वो सामने आ जाए, वरना तो ये प्रॉब्लम होगी आपको। यहाँ पर मैंने लिख दिया 14y माइनस 7y, ठीक है। अच्छा, ये मैं एलसीएम जो है वो मिटा रहा हूँ ताकि आपको आराम से दिख जाए कि आप वीडियो को पॉज करके या बैकवर्ड करके देख लीजिएगा। 14 में से 7 गए तो 7y बच गया, ठीक है। ये दो वैल्यूज वो निकल कर आ गई हैं जो आपको चाहिए थी। चलिए, वाई स्क्वायर ऐसी रहा, प्लस 14y लिख दिया, माइनस 7y लिख दिया और माइनस 98 लिख दिया, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा y, अंदर बचा y प्लस 14, क्यों, ठीक है, दो y थे, एक y बाहर आ गया, प्लस 14 बचा। इन दोनों में से कॉमन माइनस लेते हैं, पहले तो इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे 7, 7 क्यों लेंगे, क्योंकि 7 के टेबल में अभी तो हमें पता चला है कि 7 14 ज़ा 98 होता है या 14 7 ज़ा 98, बात एक ही है, तो 7 कॉमन ले लिया। अब y बचा आपके पास माइनस 14। अब मैंने देखें गलती फिर से कर दी, मैंने फिर से क्या गलती कर दी, मैंने बोला जब यहाँ दोनों तरफ माइनस होगा, यह वाली माइनस जब होगी तो ये साइन प्लस में तब्दील हो जाती है, तो यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया गलती से, ये मैंने प्लस में तब्दील कर दी। अब देखें ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एक जैसा हो गया, हमने एक ही दफा उतारना है, एक दफा उतारा। अब y माइनस 7, y माइनस 7 ये पैक कर दिया, ये आपका जवाब हो गया। इस तरह करके ये सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने आपको जो है वो 3 सवाल करवाए हैं, चौथा वाला भी करवा देता हूँ हाथ के हाथ आपको ताकि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सवाल खत्म हो जाएंगे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या बैकवर्ड करके वीडियो को देख लें तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये आपके पास एक सवाल आ गया है, पहला वाला स्क्वायर है, लास्ट वाला जो है विदाउट अल्फाबेट है, सेंटर वाला जो है विदाउट जो है स्क्वायर है। तो अब आपने क्या करना है, पहली वाली टर्म को लास्ट वाली टर्म से सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करवा देना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई करवा दी, माइनस
24 से, तो ये आपके पास आ गया -24 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अल्फाबेट क्या है, माइनस का साइन है, प्लस का साइन है, उसको छोड़ के पहले 24 देखें, यानी कि जो भी नंबर आ रहा है उसको देखें। इस नंबर को हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लिखते हैं भाई, 24 लिखा, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। ठीक है, अब इसकी पेयरिंग करते हैं। इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 2 मल्टीप्लाई 2, और इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 2 मल्टीप्लाई 3। अब इन दोनों के बीच में कौन सी साइन लगनी है ये यहां से पता चल जाएगा। यहां पर माइनस है, हमने माइनस लगा दी। 2 2 4 माइनस 2 3 6। भाई 6 में से 4 गए तो 2 बच रहा है, हमें भी 2 बचाने थे ना। ठीक है, अब ये माइनस के बचे हैं, प्लस के बचे हैं, ये वहां पर हम आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। चलो अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब हमें 2 नंबर मिल गए जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो है वो 24 भी आ रहा है और माइनस करके 2 भी बच रहा है। 2 नंबर हमें मिल गए। अब यहाँ पर लिखते हैं हम। अब हम यहाँ पर पहले लिख देते हैं भाई 6 लिख देते हैं, 6 एक्स वाई जेड, और यहाँ पर लिख देते हैं 4 एक्स वाई जेड। 6 4 24 एक्स वाई जेड। यहाँ पर माइनस लगा दिया ताकि ये भी माइनस के साइन शो हो जाए। अब यही 6 एक्स वाई जेड माइनस कर दिया 4 एक्स वाई जेड से, तो 6 में से 4 गए तो 2 एक्स वाई जेड बचा। यानी कि ये वाली जो दोनों टर्म मैंने लिखी हैं, इन दोनों टर्म को हमें लिखना पड़ेगा इसकी जगह पे। क्लियर है? अब चलते हैं आगे। एक्स स्क्वायर ऐसी रहा, वाई स्क्वायर ऐसी रहा, जेड स्क्वायर ऐसी रहा। प्लस लिखा 6 एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, 6 एक्स वाई जेड लिख दिया। माइनस डाला 4 एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, 4 एक्स वाई जेड लिख दिया। -24 लिख दिया ये वाला। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा एक्स वाई जेड सेम है, तो एक्स वाई जेड ये लिख दिया। यहाँ पर आपके पास सिंपल बचा एक्स वाई जेड, क्योंकि ये 2 2 थे, अब एक एक बाहर लिख लिया तो एक एक बचेगा। प्लस डाला 6 बचा। अब आ जाते हैं यहाँ पर, माइनस लिया। इन दोनों में कॉमन क्या है भाई? 4 कॉमन है। 4 कॉमन कैसे है? 4 के टेबल में 24 आता है, 4 6 24, तो 4 कॉमन हो गया, 4 ले लिया। एक्स वाई जेड, अच्छा साइन जो है मैंने जब भी बोला है दोनों माइनस की साइन एक जैसी इधर इधर आ रही होंगी इस जगह पे, यानी कि सेंटर में माइनस आ रही होगी तो अंदर साइन चेंज हो जाती है। माइनस की थी प्लस हो गई, और 4 6 24 होता है, तो 24 की जगह पे 6 लिख दिया ताकि 4 6 24। दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, एक ही दफा उतारेंगे। ठीक है, और एक्स वाई जेड -4 ये उतार दिया, एक्स वाई जेड -4 ये उतार दिया। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये जो भी एलसीएम वगैरह जो भी लिया है ये इसी तरह लिया जाएगा, एज इट इज ऐसे ही होता है। ठीक है, वीडियो को बैकवर्ड करके स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को बैकवर्ड कर लें और दोबारा से एक दफ़ा समझ लें तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है और कोई गुनाह भी नहीं है कि अगर वीडियो को 5 6 7 8 दफ़ा देखें तो वो मसला नहीं है, बहुत आसानी से यूँ करके सॉल्व हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब ये कोई हलवा नहीं है, मजाक नहीं है कि भाई एम ही चला दिया, बस बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये करना ज़रूरी होता है। फैक्टराइजेशन का अहम इम्पोर्टेंट जो है ये पार्ट है, ये लाजमी करना होता है और तरीकेकार यही होता है एलसीएम का। अभी आगे जो है बहुत बड़े बड़े एलसीएम आएंगे, वो भी मैं बताऊंगा उसकी टेक्निक क्या है। ठीक है, तो लिहाजा जो भी मैं समझा रहा हूँ उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आपके नंबर अच्छे आ सकें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।